दोस्तों, हमारा देश महान संस्कृति वाला, विरासत वाला देश है, जिसमें अलग अलग तरह के रीति रिवाज का पालन किया जाता है। खास तौर से जब शादी की बात होती है तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक नए नए कस्टम देखने को मिलते हैं। शादी के ऐसे रीति रिवाजों के साथ साथ यहाँ मौजूद नमूने भी अपनी हरकतों से माहौल को और भी ज्यादा फनी बना देते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए फनी वीडियोस लेकर हम आपके पास आए हैं आज के इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक और तैयार हो जाइए हंसने हंसाने के लिए। जब शादी की तमाम रस्में खत्म हो जाती हैं तो इसके बाद समय आता है विदाई का, और विदाई का समय थोड़ा सा इमोशनल रहता है, क्योंकि एक लड़की जब अपने घर परिवार और पिता के घर को छोड़कर ससुराल जाती है तो इसके बाद फिर वह अपने पिता के घर केवल मेहमान बनकर आती है। बस इसी चीज को याद करके दुल्हन अपने घर वालों से मिलकर विदाई के समय फूट फूट कर रोती है। मगर जमाना बदल रहा है, उसके साथ लोगों की सोच बदल रही है। शादी के समय हर लड़की आपको रोती हुई मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो टाटा बाय बाय सी यू करके निकल लेती हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इस लड़की को विदाई के समय रोना था, मगर इसे तो हंसी आ रही थी, और यह उस मोमेंट पर रोने के साथ साथ हंसती भी दिखाई दे रही है। भाई वाकई में जमाना सचमुच बहुत बदल रहा है। और दोस्तों, जरा राजस्थान की इस रस्म पर गौर कीजिएगा, जहां आप देख सकते हैं कि दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ बड़ी तेजी से भागा जा रहा है। इंटरनेट पर जैसे ही दूल्हा दुल्हन के भागने का यह वीडियो लोगों के सामने आया तो सभी हैरान रह गए कि आखिर यह दूल्हा दुल्हन भाग क्यों रहे हैं और इनके पीछे गांव वाले क्यों दौड़ रहे हैं। जिसे भी देखो वो यही सवाल पूछ रहा था कि शायद दोनों भागकर शादी कर रहे हों, लेकिन आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जिस क्षेत्र में यह कांड हो रहा है उस क्षेत्र में यह रिवाज है कि दूल्हा दुल्हन को मंदिर तक दौड़कर ही जाना होता है। इसलिए यह दोनों बेचारे अपनी शादी के आखिरी मंजिल को दौड़कर हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने ये बात सुनी है कि अगर कोई खाना बनाने वाले बर्तन में खाना खाए, यानी कि कढ़ाई या फिर किसी गंज में खाना खाए, तो उसकी शादी में पानी जरूर गिरता है। भाई यह बात कितनी सच्ची है यह तो बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन इन दोनों के लिए पानी गिरने वाली बात बिल्कुल सच्ची है। यह दोनों दूल्हा दुल्हन शादी करने जा रहे थे, मगर वहां तो बाढ़ आ गई। इसके बाद लगा कि शादी की तारीख पोस्टपोन कर दी जाएगी, मगर दूल्हा दुल्हन इस चीज से बिल्कुल राजी नहीं हुए, क्योंकि वह तो किसी और चीज के लिए पहले से ही राजी हो चुके थे। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। इसलिए किसी भी कीमत पर शादी करना जरूरी हो गया। स्टेज को ऊंचा किया गया और यहाँ की सारी रस्में निभाई गई। इसके बाद बारी थी मंदिर जाने की, इसलिए दूल्हा दुल्हन इस तरीके से एक बड़े से बर्तन में बैठकर मंदिर के लिए रवाना हो गए। भाई दीवानगी हो तो ऐसी हो। शादी ब्याह का माहौल हंसी मजाक और मौज मस्ती का होता है। इस दौरान लोग काफी एंजॉय करते हैं, और खास तौर से जब डांस का मूड बनता है तो लोग दिल खोलकर एंजॉय करते हैं। ऐसे डांसिंग मूवमेंट में अगर दूल्हा दुल्हन भी शामिल हो जाएं तो दिल की उमंगें अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती हैं। कुछ ऐसा भी यहाँ भी चल रहा था, जहाँ दूल्हा दुल्हन स्टेज पर डांस कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में एक और रोमियो टाइप का आदमी बीच में आ गया, और वह दूल्हे को किनारे करके दुल्हन के साथ डांस करने की कोशिश करने लगा। बस इसके बाद तो कहानी में ट्विस्ट आ गया, मौज मस्ती हवा हो गई और मामला संगीन हो गया। अब क्या बताएं, कुछ लोगों की तो आदत होती ही है आधी रोटी में दाल झेलने की। शादी विवाह के दौरान ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं जिन्हें देखकर हंसी रोकने से नहीं रुकती है। आप देख सकते हैं कि यह महिला शादी की खुशी में गुलाब जामुन बांट रही है। इसने जैसे ही एक गुलाब जामुन उठाया और इसके बगल में बैठे दद्दू अपना पूरा का पूरा मुंह खोल कर बैठे। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको पक्का यकीन था कि वह गुलाब जामुन तो इनके ही मुंह में आएगा, लेकिन महिला ने इन्हें ठेंगा दे दिया और इसकी बगल में बैठे दूसरे बुजुर्ग को गुलाब जामुन खिला दिया। इस बेचारे का बेकार में पप्पू बन गया। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। शादी ब्याह में कोई ना कोई ऐसा नमूना जरूर होता है जिसकी वजह से सारे के सारे लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनकी हंसी की उम्मीद करना जरा मुश्किल होता है, और ऐसे लोग अगर किसी फनी मोमेंट का हिस्सा बन जाए तो यकीन मानिए यह तो एक मेमोरेबल किस्सा हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूल्हे का भाई अपने भाई की सालियों पर इंप्रेशन जमाने के लिए बैक फ्लिप मारता है। पहली बार तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन इसके बाद जब वह अगली कोशिश करता है तो उसका नतीजा कुछ ऐसा होता है जैसा उसने सोचा भी नहीं था। उसका पैर पीछे रखी कुर्सी पर टकराता है और बेचारा नीचे गिर जाता है।
ये चमन चूतिया। यूं तो शादी विवाह में फुल मौज मस्ती और खाना पीना चलता रहता है, लेकिन कुछ लोग इस मजेदार और खूबसूरत माहौल में शराब का रंग डालकर भंग मिला देते हैं। कहने का मतलब है कि दोस्त उसे इतनी ज्यादा दारू पिला देते हैं कि वह स्टेज पर दुल्हन के बगल में बैठकर सो जाता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, दूल्हे को शादी के आगे की रस्मों के लिए भी कई बार उठाया जाता है, मगर यह तो उठने को राजी नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे इसने खुद को नशे के हवाले कर दिया हो। दोस्तों, हमारी भारतीय शादियों में एक से बढ़कर एक नियम, रीति रिवाज देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो इन रीति रिवाजों के चक्कर में अच्छे अच्छे घनचक्कर बन जाते हैं और कुछ ना कुछ कर देते हैं। इस शादी में भी कुछ ऐसी ही रस्में निभाई जा रही हैं, जहां दूल्हे के भाई को अपने भाई का हाथ अपने होने वाले भाभी के हाथ में देना था, लेकिन जब मौका आया तो उसने दुल्हन की बजाय उसके बगल में खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर उसे ही अपने भाई के हाथ में देने की कोशिश की। वो तो ये अच्छा हुआ कि इस घनचक्कर के चक्कर में लड़की नहीं आई और उसने अपना हाथ पहले ही झटक दिया। लेकिन आप ही सोचिए, अगर ऐसा नहीं करती तो वह भी इस बेचारे के चक्कर में चक्कर घिन्नी बन जाती। शादी के समय हर दूल्हे की चाह होती है कि वह घोड़ी पर चढ़े, और अगर घोड़ी ना मिले तो कम से कम कार पर बैठकर तो जा ही सकता है। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। यहाँ तो बेचारे दूल्हे को ना घोड़ी मिली ना कार, उल्टा दुल्हन को भी वही सवारी मिली जो दूल्हे को मिली। और जानना चाहेंगे वह सवारी क्या थी? वह सवारी है गधा। जी हाँ, अब ये गधा इन दोनों को जीवन भर के लिए मिलाने जा रहा है। इस रस्म के बारे में अगर आप अपना कमेंट हमें बताना चाहें तो जरूर जाके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। शादी के बाद जब दुल्हन विदा होकर अपने ससुराल जाती है और बहू के घर आने पर ससुराल वाले कई सारी रस्मों का पालन करवाते हैं और एक बार फिर हंसी मजाक डांस का धमाल शुरू हो जाता है। शायद यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, जहाँ सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, खुशी से झूम रहे थे, केवल दुल्हन को छोड़कर, क्योंकि दूल्हे राजा उसके सामने थिरक रहे थे और उसे भी नचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मगर ऐसा लगता है जैसे कि दुल्हन की खुशी कहीं अटक गई थी और वह अपनी खुशी के चक्कर में दूल्हे के सामने अटक गई। आप देख सकते हैं कि दूल्हे और दुल्हन का रिएक्शन देखकर ऐसा लगता है जैसे दुल्हन या तो इस शादी से खुश नहीं है या फिर उसके मन में कुछ और ही चल रहा है। सोशल मीडिया पर टिकटॉक जैसा ऐप क्या आया, शॉर्ट वीडियो मेकर्स की भी भरमार लग गई और जिसे देखो वही एक मोमेंट को कैमरे में कैद करके पूरी दुनिया को दिखाना चाहता है। तो भला आज के जमाने की दुल्हन कैसे पीछे रहती? इस दुल्हन ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की। इसने अपनी दुल्हन की ड्रेस में ही एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश की और 2 कदम पीछे जाने का मन बनाया, लेकिन जैसे ही यह पीछे की तरफ पैर बढ़ाती है, उसका पैर सीधे ही ड्रेस में फंस जाता है और बेचारी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। वाकई में अगर फन के लिहाज से देखा जाए तो इसकी रील तो बेहतरीन बनती है, वैसी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसा नहीं है कि शादी विवाह के दौरान सिर्फ बड़े ही मजा लूटते हैं, शादी को एंजॉय करने के लिए बच्चों का भी जवाब नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची दूल्हे मियाँ के पास आती है और उन्हें बड़े प्यार से मिठाई खिलाने के लिए मिठाई उठाती है और जब दूल्हे मियाँ को लगता है कि अब वो मिठाई उनके मुंह में आने वाली है, उसी समय वह उस मिठाई को खुद ही खा लेती है और बेचारे दूल्हे मियाँ अपना छोटा सा मुंह लिए बैठे रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।